नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में एक बड़ी भर्ती एलडीसी भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और इसमें 10,644 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है और जिसकी एग्जाम डेट भी जुलाई महीने में रखी गई है। तो लगभग हमारे पास में 5 महीने का समय है, और 5 महीने में एक बेहतर तैयारी हम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास में कहते हैं ना, एक स्मार्ट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब स्मार्ट प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल साइंस फैकल्टी हूँ, जनरल साइंस यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आज जो बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे, वो जीएस या जनरल साइंस को लेकर के करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके दो पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर में आपसे मैथ्स, इसके अलावा राजस्थान जीके और जीएस का पेपर होगा। सेकंड जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें हिंदी और इंग्लिश, ये दो भाषाएं रखी गई हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर को लेकर कर रहे हैं, और फर्स्ट पेपर में भी हम बात करेंगे जनरल साइंस को लेकर। जी हाँ, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक एक टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जीएस में, जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं सिलेबस में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जो साइंस है, उस साइंस में हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो तीन सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और तीन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों ये भी बताने वाला हूं कि वो कौन सा टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, तो यही एक बेहतर या स्मार्ट प्लानिंग कह सकते हैं। अगर आपको सिलेबस की जानकारी है और सिलेबस में भी आपको ये पता है कि इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम इसमें वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और हम एक एक टॉपिक को लेकर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर टॉपिक की लिस्ट है। हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, अगर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखेंगे एलडीसी की, एलडीसी सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री का ही सिलेबस दिया हुआ है। जी हाँ, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में टोटल टॉपिक्स कितने हैं, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर कुल टॉपिक्स की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 10 है। यानी कि ये टॉपिक रहेंगे आपके दोस्तों। कुल टॉपिक कितने रहेंगे, 10 टॉपिक रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन रहेगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज बोले तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, इसमें एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में आरपीएससी ने आईएएस के सिलेबस में भी कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। तो आईएएस का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, उसमें जो न्यू टॉपिक्स जोड़े गए हैं आरपीएससी के द्वारा, मैं आपको बता दूं, आप एलडीसी का सिलेबस उठाएं, और एलडीसी के सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स वो आईएएस में भी जोड़ दिए गए हैं। तो इससे आप एक बात और समझ पा रहे हैं, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर वो आईएएस एग्जाम की तैयारी करेंगे, एलडीसी एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आपका एक टारगेट या आपका गोल बड़ा होना चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वहां भी काम आने वाला है दोस्तों, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहला टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जी हाँ, और याद रखना, ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, जहां से 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिससे आपको पता रहे 100% यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आना ही है। दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लगभग 50-50% है। और दोस्तों ये ऐसा टॉपिक भी है, इसमें जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट रहेंगे, थोड़ा सा हो सकता है उनके लिए दिक्कत हो जाए। अगर वो आपके लिए कोई केमिकल रिएक्शन देगा, तो उस केमिकल रिएक्शन की पहचान करके आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, जो हो सकता है थोड़ा सा नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत करे। तो मैं कहूंगा कि ये ऐसा टॉपिक है जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो आसान रहेगा, लेकिन फिर भी नॉन साइंस वाले जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पढ़ा जाए। तो सब कुछ पढ़ा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, बेहतर तैयारी यही होती है।
तीसरा टॉपिक भी कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आएंगे जो आपको याद करने होंगे, ये आप याद कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो बड़ा टॉपिक हम कहें, जो ज्यादा आपको क्वेश्चन देने वाला टॉपिक है, वो नंबर 4 है दोस्तों। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन और 5 से 8 या 9 क्वेश्चन तक आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और ये टॉपिक मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो गारंटी है इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछले एग्जाम में हमने ऐसा किया है, ठीक है। ऑफलाइन जो जितने भी बैच पढ़ाए थे हमने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया था, ठीक है। इसके अलावा कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक। जी हाँ, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन एलोट्रॉप्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए कार्बन अपरूप, वैसे ये एक ही टॉपिक है, यहां से भी 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। कार्बन एलोट्रॉप्स में आप बात करते हैं कि डायमंड क्या होता है, हीरा क्या होता है ना। इसके अलावा ग्रेफाइट क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, ठीक है, ये सब टॉपिक आप इसमें पढ़ने वाले हैं। चारकोल क्या होता है, कोयला क्या होता है, ये सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है इन्होंने, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसे बोला जाता है। ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछेगा। सीएनजी ये वही गैस होती है जिसे आप ऑटोमोबाइल गैस भी कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है पॉलीमर, है ना, और साबुन और अपमार्जक। तो यहाँ पर 2 टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं, मेरा मानना है ऐसा। एक तो ऑक्सीकरण और अपचयन, और दूसरा है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो केमिस्ट्री में टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 11। 11 में से आप 2 टॉपिक छोड़ सकते हैं, बाकी 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये मानकर चलिए आपसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछने वाला है। केमिस्ट्री जो पोर्शन है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना। अब बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में लगे हुए हैं, जैसे राजस्थान जीके आप पढ़ते हो, राजस्थान जीके में आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, आप है ना, हिस्ट्री पढ़ते हो। यहाँ से क्वेश्चन तो वही 15 से 20 या 15 के आसपास क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक वैसे ये देखिए, बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, और वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक है, ये सारे समझने वाले टॉपिक है दोस्तों। एक एक टॉपिक को समझते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। और जिस हिसाब से अभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जिस हिसाब से आप देखें, 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ, ठीक है, इसमें जिस हिसाब से, जिस लेवल से जीएस के क्वेश्चंस या साइंस के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो पूरी संभावना है कि पेपर उसी स्तर का, उसी लेवल का पेपर आएगा दोस्तों। तो हमें एक बेहतर तैयारी करनी है, और बेहतर तैयारी करनी है तो आपको आने वाले टाइम में इस मंच से, इस डिजिटल मंच से आपको ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं। उन वीडियो को जरूर देखें आप, ठीक है, जो आपके लिए 100% सफलता में सहायक सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। अगला देखिए पोर्शन हम जो ले रहे हैं वो है फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिर से वही हम बात करते हैं, फिजिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखो ये लाइट वाला टॉपिक है, लाइट बोले तो प्रकाश, ठीक है। हम लाइट से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे कि जैसे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण इसे बोला जाता है। 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। लेंस के प्रकार पूछेगा आपसे, लेंस क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इमेजेस कैसे बनती हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, अवतल लेंस जिसे हम कहते हैं, है ना, इनके बारे में। इसके अलावा दृष्टि दोष आपसे पूछेगा, उनका निवारण। जी हाँ, जो आई डिफेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, आई डिफेक्ट्स बोले तो नेत्र दोष, इनके बारे में पूछेगा। जैसे मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है ना, जिसे आपने सुना होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया वगैरह, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा, या आप इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत धारा, अच्छा टॉपिक है। और ये सारे टॉपिक दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, अच्छा टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, है ना, विद्युत सेल क्या होता है, फैराडे के नियम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इंडक्शन जिसे हम कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, विद्युत जनित्र जिसे आप जनरेटर भी बोल देते हो, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अच्छे टॉपिक है, आसान भी है,
विथ न्यूमेरिकल हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप दोस्तों इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। कई बच्चे फिर कहूंगा बायोलॉजी में लग चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा दोस्तों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को पहले कवर करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए जीएस में आपने आधी से ज्यादा जंग जीत ली है। जी हाँ, क्योंकि आप ध्यान रखना, जो बच्चा बायो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में उसको समय कम रहेगा, तो हो सकता है वो फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स छोड़ दे, है ना। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, इनमें सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसलिए आपको पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद फिजिक्स का करना है, और उसके बाद हम आएंगे फिर दोस्तों बायो पर। ये आप ध्यान रखें, ये आपकी बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए, ना कि ऐसे कि पहले आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने फिजिक्स के बारे में समझ लिया, बहुत ज्यादा कहते हैं ना टॉपिक्स नहीं है, पर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री को लेकर। जी हाँ, सॉरी, केमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को लेकर। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान, या जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। जी हाँ, तो बायोलॉजी में देखिए सबसे पहला इन्होंने जो टॉपिक दिया है उसका नाम है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स कहते हैं। 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ही मान लीजिए, लिख लीजिए। अगर बायो में आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले यही पढ़ें। जी हाँ, और आने वाले जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम बायो में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मेंडल के नियम क्या होते हैं, ये सारे है ना, क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं। पिछले एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम से क्वेश्चन था, है ना। ये मेंडल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे इन्होंने, ये सब आपसे पूछा गया है। तो अब की बार भी यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य की बात कर रहा है। ह्यूमन हेल्थ का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपसे डिजीज की बात करेगा। किसकी बात करेगा दोस्तों? डिजीज, बीमारियां, जिसे आप कहते हैं रोग। कि रोग क्या होते हैं, जैसे वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे आप एड्स पढ़ने वाले हैं, है ना। एड्स क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, ये वायरस से होने वाली डिजीज होती है। पोलियो क्या होता है, पोलियो के अलावा है डेंगू फीवर क्या होता है, ये सब इसी में पढ़ने वाले हैं आप दोस्तों। एक होती है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु से होने वाली बीमारियां, जिसमें आप टीबी के बारे में पढ़ोगे, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है ना, टाइफॉइड क्या होता है, ये सब आप आने वाले वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे डिजीज वाले टॉपिक इसमें रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, जी हाँ, ब्लड ग्रुप ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मानकर चलिए 100% क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा, डिजीज वाले टॉपिक से भी पूछेगा, ठीक है। आरएस फैक्टर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए डिजीज, मानव स्वास्थ्य, इसी में आ गए सब, ठीक है। इसी में आप मानव स्वास्थ्य के अलावा कुपोषण वगैरह पढ़ने वाले हैं। सारा एक यूनिट है, ये पूरी दोस्तों एक यूनिट है। कहाँ से कहाँ तक एक यूनिट है दोस्तों? ये पूरी एक यूनिट रहेगी जिसमें आप पढ़ोगे डिजीज के बारे में। क्या पढ़ोगे आप इसमें? डिजीज के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब पढ़ने वाले हो। ये एक यूनिट है, और ये अपने आप में एक यूनिट है दोस्तों। क्या? ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएस फैक्टर क्या होता है, ये भी अच्छा टॉपिक है। और हाल ही में आपको पता होना चाहिए आरएस के अंदर भी ये सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है। इकोलॉजी, जी हाँ, इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, है ना। जिसमें इन्होंने लिखा हुआ बाकायदा टॉपिक भी लिखे हुए हैं। बायोटिक फैक्टर, है ना, बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, इसमें इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन भी डाल दिया है। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट वगैरह क्या होते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी डाला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। 1 या 2 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन में आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आप ये देखेंगे कि अपने हाल ही पिछले 6 महीने के दौरान या 1 वर्ष के दौरान, कि अपने इसरो के द्वारा कौन कौन से हम कहें जो अंतरिक्ष से संबंधित, जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इन पर काम चल रहा है, इनके बारे में आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऐसा पोर्शन है दोस्तों, इसके लिए आप खुद से पढ़ेंगे आप। जी हाँ, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखें। और बाकी पोर्शन हम क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आज का जो वीडियो बनाया उसका उद्देश्य ये था कि जब भी हम किसी भी काम को शुरू करें, तो काम को शुरू करने से पहले हम कहते हैं कि उस
काम को करने की एक रूपरेखा होनी चाहिए, एक कहते हैं ना, एक प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी बेहतर प्लानिंग होगी, आप उतने अच्छे से चीज़ों को कम समय में बेहतर कर पाएँगे। तो यहाँ हमने जनरल साइंस के सारे टॉपिक, है ना, पोर्शन वाइज़ टॉपिक डिस्कस किए, सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक डिस्कस किए, और आगे से जो भी क्लासेस रहेंगी दोस्तों, वो टॉपिक वाइज़ ही रहने वाली हैं। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वीडियो रहेंगे उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।